अस्सलाम वालेकुम। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल ITMSS, जिसमें मैं आपका कोच मुईस शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। आज के जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक पे आने से पहले ये हमारी प्लेलिस्ट का सेक्शन है, इसमें आपको हर टॉपिक पे प्लेलिस्ट मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये प्लेलिस्ट का सेक्शन आप ज़रूर देखिएगा, जो आपके काम की चीज़ हो वो आप सीख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये हमारी अबाउट है, जिसमें हमारी सारी डिटेल्स है, ये नाम नंबर भी है, ये हमारे सारे सोशल लिंक्स ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी सारी डिटेल्स है। तो चलें व्यूवर्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक है हार्ड ड्राइव और हार्ड ड्राइव के पार्टीशन। अक्सर विंडोज़ होते हुए आपने ये देखा होगा कि आपका पार्टीशन हार्ड ड्राइव का ना डिलीट हो रहा है ना फॉर्मेट हो रहा है। तो जब वो डिलीट और फॉर्मेट ही नहीं होगा तो आप कैसे नया बनाएंगे, कैसे विंडो करेंगे, ठीक है। इसी तरह अभी जैसे विंडो हुई है तो इसमें भी आपका पार्टीशन डिस्क मैनेजमेंट में जा करके भी डिलीट नहीं हो रहा, ना फॉर्मेट हो रहा है, ना आप उसमें से कोई नया पार्टीशन क्रिएट कर पा रहे हैं, ना विंडोज़ में ये हो पा रहा है। तो इसकी वजह ये होती है कि अगर आप पार्टीशन को गौर से देखें विंडो करते हुए, तो उसके साइड पे लिखा होता है प्राइमरी, लॉजिकल, डायनेमिक। अब जो प्राइमरी पार्टीशन होता है वो तो ईज़िली डिलीट भी हो जाएगा, फॉर्मेट भी हो जाएगा, नया भी बन जाएगा। विंडोज़ में भी वो पार्टीशन श्रिंक और डिलीट वॉल्यूम के ज़रिए बनता है और डिलीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो डायनेमिक पार्टीशन होता है ख़ास तौर पे, और लॉजिकल पार्टीशन भी होता है, ये विंडोज़ करते हुए भी डिलीट नहीं हो रहे होते, और जब विंडोज़ हुई होती है तो भी डिस्क मैनेजमेंट से भी डिलीट और फॉर्मेट नहीं हो रहे होते। तो जो डायनेमिक पार्टीशन होता है, लॉजिकल पार्टीशन होता है, उसको कैसे डिलीट किया जाए, उसको डिलीट करने का क्या तरीका होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आयरन बूट CD 10.1, 10.6, 15.1। ये सेटअप हम यूज़ करते हैं डायनेमिक और लॉजिकल पार्टीशन को डिलीट करने के लिए, हार्ड डिस्क को इरेज करने के लिए, खाली करने के लिए, ताकि हम नया पार्टीशन भी बना सकें, ठीक है। और इसी से डायनेमिक और लॉजिकल पार्टीशन डिलीट होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आप देखिए, इस हार्ड ड्राइव को, जो हमारी 160 GB है, इस पार्टीशन को हम इसके ज़रिए, आयरन बूट के ज़रिए डिलीट करना सिखाएंगे, इरेज करना सिखाएंगे, ठीक है। जबकि ये हमारी M2 है, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये हम F9 से बूट करा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी 160 GB शो हो गई। F1 करेंगे, F9 से बूट करेंगे हम, क्योंकि हमने CD लगाई है। ये CD रोम आ गया है, ठीक है। इस पर हम इंटर करेंगे। ये सेटअप आ गया है। डॉस प्रोग्राम यहाँ हम जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको आयरन बूट से हार्ड ड्राइव SSD M2 की हेल्थ चेक करना सिखाया था, ठीक है। आज दूसरा टॉपिक है पार्टीशन टूल्स, नंबर 1 ऑप्शन, यहाँ जाएंगे। नंबर 3 रेनिश पार्टीशन मैनेजर, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ हमारा काम होगा इंटर 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 इंटर। ये हम आ गए हैं, ठीक है। मास्टर बूट रिकॉर्ड मतलब MBR के तहत इस हार्ड ड्राइव पे पार्टीशन बने हुए, ठीक है। आपने E का बटन दबाना है, E प्रेस करना है, क्योंकि इरेज की स्पेलिंग E से आती है, ठीक है। तो हम ये E प्रेस करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू इरेज एवरीथिंग ऑन दिस पार्टीशन? यस। फिल इट विथ 0, ठीक है। फिर आप E दबाएंगे, फिर आप यस करेंगे। अब ये जो आपको ये नज़र आ रहा है विंडो NTFS, और ये नज़र आ रहा है, अगर आप यहाँ पर E दबा के यस करेंगे तो ये क्लीनिंग लग जाएगी। तो ये हमने नहीं करना, हमने सिर्फ यहीं पर आके E प्रेस करना है और अपनी हार्ड ड्राइव को इरेज कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम जब विंडोज़ पे जाएंगे तो हमें वो हार्ड ड्राइव, उसका पार्टीशन नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और फिर हम डिस्क मैनेजमेंट पे ही जा करके उसका पार्टीशन बना सकते हैं, या विंडो करते हुए भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें वो नज़र नहीं आएगा, मतलब हमारा काम हो गया। तो व्यूवर्स देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब सिर्फ हमारी M2 आ रही है, जिसमें हमारी विंडो सॉफ्टवेयर है। वो हार्ड ड्राइव और उसका पार्टीशन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इरेज हो चुकी है, ठीक है। अब हमें वो डिस्क मैनेजमेंट में नज़र आएगी, तो इसके लिए हम डिस्क PC में मैनेज पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। ये डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे हम। ये देखें, ये हमारी 160 GB की हार्ड ड्राइव अनएलोकेटेड हो गई है, इरेज हो गई है। अब इसके पार्टीशन हम यहाँ से भी बना सकते हैं, विंडोज़ से भी बना सकते हैं, और सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। ये इरेज हो चुकी है। तो ये होता है आयरन बूट से इरेज करने का तरीका हार्ड ड्राइव को। इसी तरह से आप डायनेमिक
और लॉजिकल पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं और ऐसी हार्ड ड्राइव को इरेज कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें ताकि इस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू सो मच।